नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जायज़म शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो आज की हमारी पहली खबर एक विधेयक से जुड़ी है। अशांत क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध एवं किराएदार संरक्षण विधेयक 2026। जी चलिए इसके मुख्य उद्देश्य को समझते हैं। देखिए, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना तथा अशांत क्षेत्रों में जबरन या दबाव में संपत्ति बेचने, जिसे हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, उसको रोकना। अच्छा, तो डिस्ट्रेस सेल को रोकना, तो इसमें क्या किसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं? हाँ, इसमें प्रतिबंध है। अशांत घोषित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, मतलब पहले इजाजत लेनी होगी। जी, और उसके बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य और शून्य, मतलब नल एंड वॉइड माना जाएगा। और अगर कोई इसका पालन ना करे तो सजा का कोई प्रावधान है? बिल्कुल, सजा का प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास, 3 से 5 साल। जी, तथा अर्थदंड दिए होगा। तो इसका महत्व साफ है। हाँ, इसका महत्व यही है कि यह कानून जनसंख्या असंतुलन को रोकने और स्थायी निवासियों के हितों की रक्षा हेतु लाया गया है। समझ गया। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अगली खबर है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ये राज्य की पहली ऐसी नीति है ना? जी, यह राज्य की प्रथम नीति है। इसका विजन क्या है? इसका विजन है राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाना। बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। इसके लिए सरकार कुछ वित्तीय सहायता भी दे रही होगी? हाँ, बिल्कुल, वित्तीय सहायता का प्रावधान है। भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजीगत सहायता के 50% के समतुल्य राशि, 50% के बराबर? हाँ, वो राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और लोन पे भी कुछ मदद है? जी, ब्याज अनुदान भी है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। 5% ब्याज अनुदान? अच्छा, और स्टैंप ड्यूटी वगैरह का? उसमें राजस्व छूट दी गई है। स्टैंप ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 75% की तत्काल छूट। 75% की छूट? जी, तथा शेष 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। और बिजली, जो कि बहुत जरूरी है इन इंडस्ट्रीज के लिए? हाँ, ऊर्जा लाभ भी है। कैप्टिव पावर प्लांट हेतु 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट मिलेगी। 100% छूट, वो भी 7 सालों तक। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बाद अब बात करते हैं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 की। जी, इसमें निवेश आधारित श्रेणियां बनाई गई हैं। अच्छा, ये श्रेणियां क्या है? पहली है लार्ज। लार्ज मतलब? इसमें 50 करोड़ से 300 करोड़ तक का निवेश आता है। ठीक है, 50 से 300 करोड़। दूसरी श्रेणी है मेगा। मेगा, वो है 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक। और सबसे बड़ी वो है अल्ट्रा मेगा। और इसमें 1000 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है। जी, और इन श्रेणियों के हिसाब से फायदे भी अलग अलग होंगे। जैसे इसमें टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव का जिक्र है। हाँ, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव भी है। पात्र उद्यमों को 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में 1.2% से 2% तक प्रोत्साहन मिलेगा। 1.2 से 2% तक। और भी कुछ प्रोत्साहन है? जी, अन्य प्रोत्साहन भी हैं। जैसे कि 10% एंकर बूस्टर, हाँ, 20% थ्रस्ट बूस्टर जी, तथा 10% सनराइज बूस्टर। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है, जिसमें कुछ उपलब्धियां और भूमि आवंटन की बात है। जी, सबसे पहले तो एक गोल्ड अवार्ड मिला है। गोल्ड अवार्ड किस लिए? पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान डिस्कॉम्स को दिल्ली में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। बहुत बढ़िया। और सौर क्षमता के आंकड़े क्या कहते हैं? वर्तमान स्थिति की बात करें तो तक 5018 मेगावाट क्षमता के 1997 प्लांट स्थापित करने का। काफी बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए जाहिर है भूमि आवंटन भी हुआ होगा। जी, भूमि आवंटन भी किया गया है। कहाँ कहाँ? एक तो बीकानेर में। बीकानेर के ग्राम लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि। जी, और दूसरा जैसलमेर में। जैसलमेर में ग्राम रामगढ़ उत्तर, जो तहसील रामगढ़ 2 में है, वहां 745.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। तो अब बात करते हैं गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा यानी NFSA की। जी, यह अभियान काफी सफल रहा है। क्या आंकड़े हैं इसकी सफलता के? अब तक 54.36 लाख संपन्न व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। 54 लाख से ज्यादा लोगों ने? जी,
और इससे 73 लाख नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला। तो क्या राजस्थान में लाभार्थियों की कोई सीमा तय है? हाँ, एक सीलिंग है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल सीमा 4.46 करोड़ निर्धारित है। 4.46 करोड़? हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ा एक अनाज एटीएम का भी जिक्र है। हाँ, अनाज एटीएम। जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। तो क्या अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोगों को जोड़ने की जगह है? जी, रिक्तियां हैं। वर्तमान में लगभग 11 लाख रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिन्हें पात्र वंचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। जी, सबसे पहले आचरण नियमों में संशोधन की बात करते हैं। कौन सा संशोधन? राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 में संशोधन किया गया है। और इसमें क्या नया है? इसके तहत बाल विवाह में सम्मिलित कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ये एक जरूरी सामाजिक कदम है। अगला तथ्य आरपीएससी के प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा है। हाँ, आरपीएससी में उप सचिव परीक्षा एवं परीक्षा नियंत्रक पदों का एकीकरण कर दिया गया है। और अब कौन सा पद बनाया गया है? उप सचिव पद बनाया गया है। और पदोन्नति अनुपात? पदोन्नति अनुपात 10:1 रखा गया है। ठीक है। इसके बाद ग्राम उत्थान शिविरों की बात है। जी, ग्राम उत्थान शिविर 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी से प्रारंभ हो रहे हैं। कितने शिविर लगेंगे? कुल 2839 शिविरों में 12 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगला पॉइंट पशुपालकों से जुड़ा है। उन्नत सीमन तकनीक? जी, इसमें कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान 50% से बढ़ाकर 75% किया गया है। 50 से 75%। और आखिरी तथ्य? वो है मेगा पीटीएम। मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग? जी, बसंत पंचमी के अवसर पर इसका आयोजन होगा। और लक्ष्य है 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जॉजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।